दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत ही एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 2 मिनट का समय निकालकर अवश्य पढ़ें। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में अव्वल आऊँ। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह दुगने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया कि वो कॉलेज में अव्वल आया है। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वह उसका इनाम जो कार है उसे तैयार रखें, वह घर आ रहा है। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वह बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज़ में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मनी मन पिता को कोसते हुए उसने कागज़ खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण देखी। यह देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और यह चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वह युवक घर छोड़कर चला जाता है। समय बीतता जाता है दोस्तों। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की जो खींच थी वह हावी हो जाती। वह सोचता कि माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वह पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आई। उसने सोचा कि एक छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है। यह सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोचते हुए उसका दिल धड़कने लगा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे, रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को बहुत गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे कुछ वाक्य पढ़े, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, यह सोचकर मैं तुम्हें यह रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सड़क कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा, पछताने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम भी अपना मनचाहा उपहार पैकिंग में ना पाकर मिला हुआ उपहार खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से
दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। यदि यह कहानी, ये छोटा सा प्रसंग आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सकता है कि कोई पुत्र ऐसे ही अपने पिता के गिफ्ट से वंचित ना रहे, उनके प्रेम से वंचित ना रहे।